कंचना यादव, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो दिख रहा है, कुछ कोई ना कोई दिक्कत है ना कोई तकरार है। आप क्यों खामखा माहौल बना रहे हैं? ऑफर तक दे डाला, आ जाइए। पूजा जी आखिरी बात। पूजा जी पहले मैं तो कुमार सौरभ को एक बात बोलना चाहती हूँ। ये रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी आर सेक्शन से ये प्रवक्ता है, और लालू जी और तेजस्वी जी को पिता और पुत्र ऐसे बोलते हैं जैसे कि इनके चिराग पासवान जी पहले उनको सेनाध्यक्ष बनाया गया हो, उनको परखा गया हो, उनको युद्ध में उतारा गया हो। वो किसी के पुत्र नहीं रहे हैं जिसकी वजह से उनको मिला है। उनको तो परख के उनके काबिलियत को देखते हुए फिर उनको उनकी पार्टी सौंपी गई है। और एनडीए में सब कुछ बढ़िया है, फिर भी इनकी पार्टी को दो पार्टों में ऐसे तोड़ा गया, पहले चाचा जी को दिया गया, फिर भतीजे को दिया गया, और पता नहीं आगे किसको दे दिया। आप विषयांतर हो रही हैं, बहन आप विषयांतर हो रही हैं। एक मिनट कुमार सौरभ जी सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए, हमने सुना ना, आप सबको धैर्य से सुना। सारे परिवारवाद पर चर्चा नहीं है ना कंचना जी, सही कह रहे हैं कुमार सौरभ, परिवारवाद पर चर्चा नहीं है। आप ये बताइए ना कि लालू जी हाँ कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं भैया कोई दरवाजे नहीं खुले हुए, पत्रकारों को ठंडाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। उसके पीछे पूजा जी जो मंशा है वो जो आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, एकदम करेक्ट उदाहरण दिया आपने। वही कुछ मंशा है अमित शाह जी का बिहार में करने का, नीतीश कुमार जी को खत्म करने का। ये बहुत पुराने, जब नीतीश जी हमारे साथ आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है, उसके बावजूद वो चले गए। आज भी वो देख पूरा बीपीएससी का मुद्दा जो है उसको डाइवर्ट करना और उस पर लाठीचार्ज कराना। क्या पूछिए, क्या नीतीश कुमार जी को मालूम था ये लाठीचार्ज हुआ उस पर? नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम था, ये डायरेक्ट कौन कर रहा था? लेकिन जब लाठीचार्ज स्टूडेंट पर हो रहा है तो किस पर ब्लेम होगा? मुख्यमंत्री पर होगा, और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। करवा कौन रहा है? बीजेपी करवा रही है। उसके बाद पूरा गर्दनी बाग में इशू को लेकर जाना, प्रोटेस्ट करना, वहां से गांधी मैदान में कौन करवा रहा है? आज आप कैसे मुद्दे पर ना होकर तमाम बाकी चीजों पर बात कर रही हैं? नहीं, मैं उसी पर आ रही हूँ। इस तरह से नीतीश कुमार जी को घेरा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझ गए हैं कि इस बार के चुनाव में भाई घेर तो आप लोग ही रहे हैं ना, वहां तो कह रहे हैं हमारे बीच तो सब ठीक ठाक है, घेर तो आप रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से तो समर्थन रुकिए ना कुमार सौरभ रुकिए, बोले कंचना जी। नहीं माइक नहीं। जहां तक बात आरजेडी की है, लालू जी कल तेजस्वी जी ने बोला कि मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे, सबको ठंडा करने के लिए लालू जी ने जवाब दे दिया, बस सबको ठंडा करने के लिए। लेकिन हमारे जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा, अभी सारे खिड़की दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो चुके हैं। वो जहां गए हैं उनकी पार्टी रहे या उनकी पार्टी जाए, आरजेडी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है बिहार में वो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी को तो पूरी तरह दरवाजे खुले हैं या बंद है नीतीश के लिए, ये तो पहले क्लियर कीजिए। किसकी माने, लालू जी की या तेजस्वी की? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने इच्छा से गए थे। लालू जी ने जो बयान दिया, इसके पहले भी वो बयान दिए है कि नहीं नीतीश को हम वापस नहीं लेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कल तेजस्वी जी ने कि लालू जी मीडिया को ठंडा करने के लिए बात बोले हैं कि नीतीश जी को हम ले लेंगे अगर वो आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि और अगर वो आना चाहे तो नहीं लेंगे ना, फिर आप दरवाजे तो बंद रहेंगे ना, जैसे कि बीजेपी कहा करती थी। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा है कि खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं। सरकार में वही थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं को धोखा देकर नीतीश कुमार जी गए हुए थे। सरकार में जो थे, जो पार्टनरशिप में थे, उन्हीं को धोखा देकर गए हुए थे। और इसमें खुलकर कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हमारा नीतीश जी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो आएंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मान लीजिए वो आए और सरकार हम बनाए और फिर छोड़कर 1 महीने में चले गए तो, और इससे बेटर है कि नीतीश कुमार जी को एनडीए ही झेले और एनडीए ही नीतीश कुमार जी को झेले। अगर बीजेपी खत्म करना चाहती है नीतीश कुमार जी को, उनकी पार्टी को, तो ये उनकी चिंता होनी चाहिए, जदयू की चिंता होनी चाहिए, आरजेडी की चिंता ये नहीं है।